नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। बचपन से आपने महात्मा गांधी होने का मतलब सत्य, अहिंसा, जुझारूपन और आंदोलन समझा है। पीएम मोदी हों या उनसे पहले के प्रधानमंत्री, विदेश यात्रा के दौरान सभी खुद को महात्मा गांधी की पीढ़ी बताते हैं और पूरी दुनिया को उनके बताए मार्ग पर चलने की नसीहत देते हैं। क्या आपने किसी स्वदेशी नेता को विदेश में गोडसे के विचारों का उल्लेख करते सुना है या गोडसे के सिद्धांतों पर बढ़ते हुए वैश्विक समस्या का हल ढूंढने का सुझाव देते हुए देखा है? अगर नहीं तो फिर क्या वजह है कि अपने देश के अंदर ही गांधी को बार बार मारा जा रहा है? ताज़ा मामला पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का है, जहां दुर्गा पूजा पंडाल में महिषासुर के चेहरे की जगह महात्मा गांधी जैसा दिखने वाला एक चेहरा लगाया गया है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक इस पंडाल में दुर्गा पूजा का आयोजन अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने किया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा पीएफआई की तरफ बैन किया गया संगठन नहीं है, लेकिन इस तस्वीर से जो संदेश दिया जा रहा है, क्या वह हिंसा का नहीं है? गांधी की हत्या करने का मतलब उनके विचारों को मारना है, देश से अहिंसा और सहिष्णुता को खत्म करना है। साल 2019 में गांधी की 150वीं जयंती पर भारत सरकार ने बापू का जन्मदिन मनाने के लिए पूरे देश में कई सरकारी कार्यक्रमों या यूं कहें कि इवेंट का आयोजन किया था, ताकि लोगों तक उनके विचारों को पहुंचाया जा सके। स्वच्छता अभियान हो या कोरोना महामारी, पीएम मोदी ने बार बार गांधी के बताए मार्ग का उल्लेख किया है। फिर क्या वजह है कि एक वर्ग गांधी के विचारों को नफरत से खत्म करने पर तुला है? क्या एक बार फिर से पीएम मोदी की तपस्या में कहीं कमी रह गई? अगर नहीं तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा जैसे संगठनों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी बात आपके अपने कार्यक्रम मसला क्या है में। यह तस्वीर देखिए, दिल्ली स्थित राजघाट की है। पीएम मोदी यहां रविवार को गांधी जयंती के मौके पर बापू को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। पीएम मोदी ने बापू की 153वीं जयंती पर उन्हें पुष्प समर्पित कर नमन किया। इतना ही नहीं, इस मौके पर पीएम ने लोगों से खादी और हस्तशिल्प उत्पाद खरीदने की भी अपील की। अब एक और तस्वीर देखिए, ये अगस्त महीने की ही है, जब प्रधानमंत्री 27 अगस्त को गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर थे। इस दौरान पीएम मोदी साबरमती रिवर फ्रंट पर खादी उत्सव में शामिल हुए और 7500 खादी कारीगर महिलाओं के साथ चरखा चलाया। इतना ही नहीं, विदेश से जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष भारत दौरे पर आते हैं तो पीएम मोदी उन्हें गुजरात के साबरमती आश्रम ले जाना नहीं भूलते। ये 4 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में वो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिख रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर में पीएम मोदी ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और चौथी तस्वीर में वह जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ दिख रहे हैं। ये सभी तस्वीरें गांधी की कर्मस्थली साबरमती आश्रम की है। इन सभी तस्वीरों में वह दुनिया के 4 बड़े राष्ट्राध्यक्षों के साथ देखे जा सकते हैं। मतलब साफ है, गांधी मॉडल पूरी दुनिया में मशहूर है। भारत से बाहर के लोग हमारे देश को गांधी की धरती के तौर पर ही देखते हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी सभी राष्ट्राध्यक्षों को साबरमती आश्रम ले जाना नहीं भूलते और ये बताना भी नहीं भूलते कि भारत शांति प्रिय देश है। अब 2 और तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर कोलकाता के एक दुर्गा पूजा पंडाल की है। यहाँ पर देवी दुर्गा के साथ महिषासुर की जगह पर गांधी को दिखलाया गया है। इतना ही नहीं, इस बारे में जब हिंदू महासभा के अध्यक्ष चंद्रचूड़ गोस्वामी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम गांधी को असली असुर के तौर पर देखते हैं, इसलिए हमने यह मूर्ति लगाई है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। यह वीडियो 30 जनवरी 2019 की है, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर पूजा शकुन पांडे ने गांधी के पुतले को 3 गोलियां मारकर उनकी हत्या के सीन को दोहराया। एक गोली से पुतले के अंदर रखी थैली फूट गई, जिसके बाद खून जैसा कोई लिक्विड सड़क पर बहता नजर आया। इतना ही नहीं, इसके बाद गांधी के पुतले पर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया गया। सोचिए, दोनों तस्वीरें एक ही देश से है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी तमाम बड़े मौकों पर देशवासियों को बापू की सीख बताते रहते हैं, फिर चाहे वो स्वच्छता आंदोलन हो या खादी महोत्सव। वहीं दूसरी तरफ उनके ही देश में खुलेआम उसी गांधी को सांकेतिक तरीके से बार बार मारा जा रहा है।
या यूं कहें कि उनके विचारों को हराने की कोशिश की जा रही है ताकि इनके विचारों वाला भारत बनाया जा सके। विडंबना देखिए, यति नरसिंहानंद जैसे लोग न केवल डॉक्टर पूजा की गिरफ्तारी का विरोध करते हैं बल्कि गांधी के विचारों से ही आगे की लड़ाई लड़ने का संकल्प लेते हैं। यह हेडलाइन पढ़िए, डॉक्टर पूजा के बचाव में सामने आए सन्यासी, गिरफ्तारी हुई तो करेंगे अनशन नरसिंहानंद। सोचिए, देश को अनशन कर अपनी बात मनवाना किसने सिखाया? तो सवाल उठता है कि भारत में क्या इस तरह से गांधी के विचारों को समाप्त किया जा सकता है? राहुल गांधी की यह तस्वीर जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, बता रही है कि भारत में एक बड़ा वर्ग हिंसा और नफरत के खिलाफ भी है। बारिश में राहुल गांधी बोल रहे हैं। इस तस्वीर को ऐसे मत देखिए, इसे इस तरह देखिए कि बारिश के बीच सिर पर कुर्सी लेकर खड़ा हुजूम सुन क्या रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं, कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा पहुंची है। नदी जैसी यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेगी। इस नदी में आपको हिंसा नफरत नहीं दिखेगी, सिर्फ प्यार और भाईचारा दिखेगा। आखिर में एक और वीडियो देखिए, इसमें राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी उन लोगों को जवाब दे रहे हैं जिसमें कुछ लोग पीएम मोदी के दिया जलाने और ताली थाली बजाने के आह्वान का मजाक बना रहे थे। सुधांशु त्रिवेदी पीएम मोदी के आह्वान की तुलना बापू के चरखे को राष्ट्र की संकल्प शक्ति के प्रतीक बनाने से कर रहे हैं। अब हमारे कई मित्रों को बड़ी आपत्ति थी कि साहब दिया जलाने से कोरोना भाग जाएगा, थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। मैं पूरी विनम्रता से कुछ कहना चाहता हूं, क्या सामाजिक मनोविज्ञान और राजनीतिक मनोविज्ञान को हम नहीं समझते? मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं वो इतिहास भूल गए। क्या चरखा चलाने से अंग्रेज भाग जाने वाला था? नहीं, चरखा एक प्रतीक था। वह प्रतीक बना संपूर्ण भारतीय जनमानस की भावनाओं का केंद्र बिंदु, और वहां से ब्रिटिश राज को उखाड़ने का संकल्प उठा था। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस दिए को एक प्रतीक बनाया जिसपे संपूर्ण राष्ट्र की चेतना सम्मिलित रूप में आकर इस लड़ाई से लड़ने के लिए आगे बढ़ी। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस संकल्प के मनोविज्ञान को समझने की आवश्यकता है। मतलब साफ है, गांधी एक ऐसी दवा है जिसने हर किसी को बाहर निकलने का रास्ता दिया है। फिर कोई आम हो या खास, सवाल यह है कि अपने ही देश में बापू के विचारों को बार बार मारने की कोशिश क्यों की जा रही है? गांधी के विचारों से किसे खतरा है? क्या गांधी के विचारों को मारने से हमारा देश विश्व गुरु बनेगा या फिर विश्व गुरु? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं लेखक, विचारक और महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी। नमस्कार सर। कोलकाता के एक दुर्गा पूजा पंडाल में महिषासुर की जगह गांधी जी की तस्वीर लगा दी गई है। ये कौन लोग हैं जो बार बार गांधी के विचारों को मारने की कोशिश कर रहे हैं और इसे हवा कौन दे रहा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती या कोई शक नहीं हो सकता कि बापू की जिन्होंने हत्या करवाई, हत्या करवाने के बाद वही ताकतें बापू के खिलाफ दुष्प्रचार करने में जुट गई है और जब भी मौका मिलता है तो बापू की बदनामी करने की कोशिशें करते रहते हैं। हम अनफॉर्चुनेटली ये है कि हम हमेशा ये मानते हैं कि ये इक्का दुक्का का वाकये हो रहे हैं और इसलिए हम उनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन ये एक बहुत सुनिश्चित व्यू नीति से किया जाता है, एक कूटनीति से किया जाता है। इसके सूत्र संघ के तक पहुंचते हैं और अब तो सरकार भी उनकी है, तो उनको लगता है कि अब उन्हें कोई रोक नहीं सकता, वो मनमानी कर सकते हैं और इसलिए हमें दिखता है कि और भी ज्यादा शोर बकोर से वो लोग ये मुहिम चला रहे हैं। इसमें मुझे यह ताज्जुब नहीं लगता क्योंकि ये वही ताकतें हैं जिन्होंने बापू की हत्या भी करवाई थी। तो वो इस तरह से बापू के को बदनाम करने की, बापू का अपमान करने की कोशिश करे, उसमें ताज्जुब नहीं लगना चाहिए। एक सवाल यह भी है कि जब अन्य किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश आते हैं तो प्रधानमंत्री उन्हें घुमाने साबरमती आश्रम ले जाते हैं, भारत को गांधी के सत्य अहिंसा वाले आदर्शों पर चलने वाला देश बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ हिंदू महासभा के अध्यक्ष
चंद्रचूड़ गोस्वामी खुलेआम कहते हैं कि वो गांधी को असुर के तौर पर देखते हैं। आपको इस रवैये में क्या कोई दोहरापन नजर आता है? हाँ, दोगलापन है। मुंह में राम बगल में छुरी जो एक कहावत थी, उस वैसे ही लबों पे वो गांधी गांधी करते हैं जब जरूरत पड़ती है तब, पर दिलों में नथुराम को लेके ही चलते हैं वो लोग। ये बात अज्ञात नहीं है, हम सब जानते हैं ये बात। मैं जब युवा, आज भी कई बार सुनता हूँ कि नाम महात्मा गांधी। इन लोगों की जब सत्ता में आते हैं तो इन लोगों की मजबूरी बन जाते हैं महात्मा गांधी, और उनके बगैर चल नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो गांधी को समझते हैं या गांधी को अपनाते हैं। वो सिर्फ अपने लक्ष्य को करने के लिए गांधी का इस्तेमाल करते हैं। कभी महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारी जाती है, कभी दुर्गा पूजा पंडाल में महिषासुर की जगह गांधी की तस्वीर लगा दी जाती है। सवाल उठता है कि ये कौन सी ताकत है जो बार बार ऐसी चीजों को प्रोत्साहित कर रहा है? देखिए, बापू के जीवन काल दरमियान भी संघ के जो सारे शाखाएं थी, संघ की जो विभिन्न दल थे, वो सब, और जो सावरकरवादी थे, वो लोग सब बापू के द्वेष का प्रचार तो उनके जीवन काल में भी कर रहे थे, और उसी में से उन्होंने बापू की हत्या को प्रेरणा दी और बापू की हत्या करवाई। पर बापू की हत्या के बाद उनके विचार ने इतना एक शक्तिशाली स्वरूप बनाया कि उनको उसका भी बहुत परेशान होने लगे उससे। इसलिए उन्होंने बापू के बारे में दुष्प्रचार की एक मुहिम चला के रखी थी तब से, और हम उसका नतीजा आज देख रहे हैं कि ऐसी एक दो पीढ़ियां हमारे देश में अब है जो उस दुष्प्रचार को सत्य मानती है और गांधी का द्वेष करती है। तो उसी श्रृंखला में ये सारे जो घटनाएं हैं वो घटती है, लेकिन हम ये जो मानते हैं कि वो इक्का दुक्का सरफिरे लोगों का काम है, वो नहीं है। वो सारे किरदारों को स्क्रिप्ट दी गई है, उनको अपने रोल अदा करने को कहा गया है, और उनको क्यों भी दिया गया है कि कब आपने ये करना है, और ये सुनियोजित रीत से संघ के हेडक्वार्टर से करवाया जाता है। और अब तो सत्ता भी उनकी है, तो सूत्र संचालन करना उनके लिए बहुत आसान हो गया है, और उनके जो लोग हैं उनको भी ये लगा है, और वो ही वाकया हो रहा है कि ये होता है, थोड़े दिन शोर बकोर होता है, फिर उनके ऊपर ना कोई कार्रवाई होती है, ना उनके विरुद्ध कोई बयान भी अब तो प्रधानमंत्री देते। तो उसमें किसकी मिली भगत है और कौन करवा रहा है वो स्पष्ट है, उसमें कहने की कोई जरूरत नहीं। महात्मा गांधी की हत्या 1948 में ही कर दी गई। इसके बावजूद सांकेतिक तौर पर उनकी हत्या की जा रही है। साफ है, एक वर्ग उनके विचारों को खत्म करना चाहता है। लेकिन सवाल उठता है सर कि नफरत और हिंसा के विचारों से भारत विश्वगुरु बनेगा या विश्वगुरु? ये नफरत के विश्व गुरु जरूर बनेंगे, है ही, ऐसे भी है ही। द्वेष, हिंसा, नफरत ही उनका धर्म और उनकी रीत है, और वो सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं इसे, और उनको भी कोई ऐतराज नहीं है। उनको भी हिंसा, द्वेष, घृणा, उसी का विश्व गुरु बनना है। वो भले कितना ही गांधी का नाम लिया करे, लेकिन वो कोई मायने नहीं रखता। उनके दिलों की धड़कन में हिंसा, द्वेष का विष ही है। इसलिए उन्हें विश्व गुरु कहना बहुत सही होगा, पर विश्व गुरु भी जरूर वो बनेंगे हिंसा, द्वेष और हत्या की तकनीक का इस्तेमाल करने वालों पे। आपके मुताबिक देश से गांधी के विचारों का खत्म होने का मतलब क्या है? यह सवाल उस पीढ़ी के लिए पूछ रहा हूं जो गांधी को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए ही जान पाई है। देखिए, अगर जिंदगी को टिका रखना है, अगर सभ्यता को टिका रखना है, तो गांधी विचार अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि वो गांधी का आविष्कार नहीं था। गांधी ने जिन मूल्यों के ऊपर हमारी सभ्यता का निर्माण हुआ, हमारी जिसे सिविलाइजेशन कहते हैं, वो बना, जिसके ऊपर से हमारे संस्कृति और हमारे समाज बनते गए, वो टिका के रखना है। तो वो जो आदि मूल्य है उनको टिका के रखना ही पड़ेगा। गांधी ने महज उनका उपयोग करके हमें एक नया तरीका दिखाया।
वो कोई आविष्कार नहीं था। इसलिए वो चीज कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती, वो वैल्यूज कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। गांधी के विचारों को खत्म करना भारत जैसे देश के लिए बहुत घातक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मजहब, विचार, खान पान, पहनावा, बोली जैसी कई विविधताएं हैं जो केवल महात्मा गांधी के बताए मार्ग पर चलकर ही एकजुट रह सकता है और भारत को विश्व गुरु बना सकता है। अन्यथा भारत को वैश्विक स्तर पर विश्व गुरु बनते देर नहीं लगेगा। आप हमारे साथ जुड़े, अपने विचार रखें, इसके लिए शुक्रिया। नमस्कार।